दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आप देख ही सकते हैं आज का वेदर इज़ वेरी क्रेजी। एक्चुअली हवा बहुत है एंड स्नोफॉल भी बहुत है एंड मैंने समहाउ एक क्रेजी आइडिया सोचा कि क्यों ना आज की वीडियो एकदम इसी वेदर में बनाऊं। आई डोंट नो कितनी फ्रूटफुल होने वाली है क्योंकि हवा तेज़ हो रही है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ एंड लेट्स ट्राई टू शूट द वीडियो। एंड अगर मुझे बहुत ठंड लगी और मैं नहीं बना पाई तो आई गो बैक इनसाइड और हम अंदर जाके ये वीडियो बनाएंगे। सो यार जब हम कनाडा आने वाले होते हैं एंड जैसे कि अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी थी ऑन यूट्यूब रिगार्डिंग कनाडा बिफोर आई मूव्ड हियर कि यार एक्चुअली में क्या चीज़ें हैं, मैं थोड़ी प्रिपेयर होके जाऊँ, मुझे थोड़ा आइडिया हो कि हाउ कनाडा इज़। तो आज की वीडियो होने वाली है कुछ उसी तरह से कि क्या क्या छोटी छोटी बड़ी बड़ी डिफरेंसेस मैंने आके नोटिस करे इन कनाडा की। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको लगता है यार ये तो नॉर्मल होता ही होगा एंड देन सडनली आपको पता चलता है कि यार ये ऐसे नहीं होता एंड देन यू लाइक व्हाट, ऐसा भी होता है, ऐसी भी चीज़ें होती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। ओके, सो सबसे पहली वाली चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि आई थिंक इसके बारे में सबको पता होता है बट इसकी ग्रेविटी तब समझ में आती है जब हम यहाँ आते हैं, विच इज़ यहाँ पे नॉर्मली यू वोंट फाइंड बिडे और हैंड जेट स्प्रे, यू नो व्हाट आई मीन। नॉर्मली किसी घर में यहाँ पे कॉन्सेप्ट है टिश्यू पेपर का, मतलब ऑब्वियसली हमें पता है ये चीज़ बट यार अभी तक मुझे समझ नहीं आता, मतलब ठीक है, एनीवेज नॉट गोइंग इनटू दैट। सो ऑल्दो आई न्यू अबाउट इट, सॉरी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड बट कैन यू सी इट? ओके, सो व्हाट आई मेंट इज ऑल्दो आई न्यू अबाउट इट कि ये चीज़ होने वाली है बट यहाँ के ज़्यादा समझ में आता कि ओ माई गॉड इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर अस एटलीस्ट। सो मैं अपना पोर्टेबल हैंड जेट स्प्रे लेकर आई थी, आई बॉट इट फ्रॉम अमेजोन एंड वो मेरा सेवियर है यहाँ पर। नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पर इट्स वेरी कॉमन, इट्स नॉट कॉमन एक्चुअली, इट इज़ द थिंग दैट यहाँ पर आप RO नहीं यूज़ करते, आप वाटर प्योरीफायर नहीं यूज़ करते हो, आपके पास कुछ ऐसे अलग से पीने वाला पानी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, आप टैप वाटर यूज़ करते हो। बेसिकली एक ही पानी से आप सारे काम करते हो, आप नहाते भी उसी पानी में, आप धोते भी उसी पानी में, आप खाते भी उसी पानी में हो। सो या दैट वाज अ थिंग, मतलब स्टार्टिंग में ना आपको थोड़ा सा उस सोच तो लिया कि बनाएंगे वीडियो, बन रही नहीं है, हमसे लगी पड़ी है, बट एनीवेज या सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि स्टार्टिंग में ना आपको इस चीज़ के अराउंड थोड़ा आपको यूज टू करने में टाइम लग जाता है कि यार टैप वाटर पानी पी रहे हैं। तो सो आई थिंक अब हमें नेक्स्ट पार्ट ना अंदर कंटिन्यू करना पड़ेगा बिकॉज टू मच हो रहा है, टू मच, सॉरी। सो इतने अच्छे बैकग्राउंड से कट टू मेरा बोरिंग रूम का बैकग्राउंड, आई एम सो सॉरी। जितनी शिद्दत से मैं बाहर गई थी ना कि आज तो बेटा स्नो में वीडियो बनेगी, उतनी जल्दी मैं कल्टी मार के अंदर आ गई हूँ क्योंकि सही में वेदर इज सो बैड। इतनी तेज हवा चल रही है, इतनी तेज ज्यादा स्नोफॉल हो रही है एंड एस्टिमेशन प्रेडिक्शन है इसके अराउंड 10 to 15 सेंटीमीटर स्नोफॉल होएगी एंड फिर ऑडियो नहीं आती एंड ऑल दोज थिंग्स से मुझे बुरा लगता है। सो मैंने सोचा कंटिन्यू यहीं कर लेते हैं दोस्तों, प्लीज बेयर विद मी अ लिटिल। सो एज आई वाज सेइंग अबाउट द टैप वाटर, इनिशियली थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट होने में कि यार हम टैप वाटर से पानी पी रहे हैं, ये क्लीन है या नहीं है, प्योर है या नहीं है। आफ्टर वाइल आप यूज टू हो जाते हो, इट्स लाइक नॉर्मल कि हाँ जहाँ जाओ टैप वाटर लो, पानी पियो, दैट्स इट, क्योंकि और कोई चारा है नहीं एंड देन यू गेट यूज्ड टू इट ऑब्वियसली। So that was another thing which I saw as a major change, India versus Canada. अब अगर देखिए एक और चीज के बारे में, सो यहाँ पर जैसे इंडिया में हम वी ओनली यूज गैस स्टव, राइट, हमारे पास सिलेंडर होते हैं, गैस पाइपलाइन होती है, हमारे पास हमारा स्टव होता है, राइट। यहाँ पे ना आपको गैस स्टव, आई डोंट नो हाउ मच फिजिबल इज इट यहाँ पर और कितने लोग यूज करते हैं, मतलब सीरियसली, बट मेजॉरिटी ऑफ घर्स में देख रहा आप इंग्लिश, मेजॉरिटी ऑफ घरों में आपको या तो इंडक्शन गैस मिलेगा वरना मेजरली आपको कॉइल वाली स्टव मिलता है। सो दिस इज हाउ द गैस स्टोव लुक यहाँ पर। ऑब्वियसली खाना तो बना ही लेते हैं हम, कहीं भी जाओ किसी भी चीज में, इंडक्शन में भी खाना बना लेते हैं, ये तो फिर भी गैस स्टोव है। इसका जस्ट आपको ना थोड़ा सा टाइम लगता है इससे यूज टू होने में क्योंकि ये गर्म होता है तो एकदम बहुत तेज गर्म हो जाता है और जैसे सिम करो तो ऐसा नहीं कि तुरंत सिम हो गया, इसको टाइम लगता है थोड़ा कम होने में, इसकी आंच कम होने में। सो या ये भी एक और मेजर डिफरेंस है जो मैंने यहाँ पे आके नोटिस किया एंड मुझे सीरियसली टाइम लगा है टू अंडरस्टैंड हाउ टू यू नो वर्क विद इट सो दैट आई एम एबल टू कुक माई फूड विदाउट बर्निंग इट। अब यार हम इतने यूज टू है ना इंडिया में, मतलब अगर हमें रूट क्रॉस करनी, यहाँ से वहां निकल गए, एकदम ट्रैफिक के बीच में से पकड़ के हाथ वाथ दिखा के कि अब पुलिस भगवान है करके ऐसे निकल गए, राइट, वो इधर नहीं चलता दोस्त। इधर ऐसे मेन स्ट्रीट्स और हाईवेज पे ना ऐसे सिग्नल लगे होते हैं इवन फॉर पेडेस्ट्रियंस एंड जब वो ग्रीन होगा
या फिर वो व्हाइट होगा शोइंग कि यू कैन वॉक, आप तभी क्रॉस कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने देखा है। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आप कहीं भी रोड से क्रॉस कर सकते, जहां पे एक्चुअल जीब्रा क्रॉसिंग है आप वहीं से क्रॉस कर सकते हो, स्पेशली ऑन द बिजी राउट्स एंड द हाईवेज एंड द मेन रोड्स, यू नो। विद इन जो रेसिडेंशियल एरिया होता है उसमें तो आप फिर भी कर सकते हो, लोग कर जाते हैं, क्योंकि अगर कहीं से कोई कुछ आ ही नहीं रहा है तो आप निकल जाते हो। इट्स नॉट लाइक हेवीली इम्पोज्ड, बट ऑन मेन स्ट्रीट्स डू यू कैन नॉट। आपको वेट करना है जब तक आपकी लाइट आपके लिए व्हाइट या ग्रीन नहीं हो जाती है, you know, depicting that you can walk, only then you can cross. So मैंने just जो अभी पहले previously बताया था कि zebra crossings होती है मेन रोड्स पे, कहीं कहीं पे लाइक विद इन रेसिडेंशियल एरियाज पे आपको क्रॉसिंग दिख जाएगी, वहां पे कोई सिग्नल नहीं होता है, बट यूजुअली स्टॉप साइंस लगे होते हैं। स्टॉप साइंस आर मेनली फॉर द पीपल हु आर ड्राइविंग देयर व्हीकल, राइट। तो अगर आप वहां पे पहुंच गए हो और वहां से कार आ रही है, जैसे आपको यहाँ जाना है, कार यहाँ से आ रही है, कार रुकेगी, आप पहले जाओगे, अगर आपके पीछे 10 लोग होंगे वो भी जाएंगे, फिर वो कार जाएगी। देख रहे हो, मतलब ऐसे ट्रीट किया जाता है ना कि यू आर फर्स्ट ब्रो। तो सो पेडेस्ट्रियंस को प्रायोरिटी पहले दी जाती है, मोस्टली इट्स लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। बट इवन इफ अगर वो आ रहे हैं, वो मतलब जस्ट पहुंचे ही हैं और आप भी जस्ट पहुंचे हो, स्टिल आपको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। आप पहले क्रॉस करोगे, देन गाड़ी निकलेगी। दैट इज हाउ इट इज। अब जो एक चीज जो मेरे को इंडिया की बड़ी सही लगती है, यहाँ की नहीं लगती है, बाय गॉड, दैट इज भैया सब कुछ बंद हो जाता है शाम में। मतलब ऐसे भी देखे मैंने कि कॉस्को 5 बजे बंद हो रहा है, 7-8 बजे तक वॉलमार्ट बंद हो रहा है, वॉलमार्ट कहीं कहीं 11 बजे तक भी चल रहा होता है, बट स्टिल लाइक चीजें 7-8-9 बजे तक बंद, डन। नाइट लाइफ क्या होती है वो नहीं है। आई मिस दैट। इंडिया में अगर आपको भूख लग रही होती है, रात के 12 बजे भी भूख लग रही है, आप निकलो घर से, आपको खाने को मिलेगा ब्रो। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पे आपको कोई एक शॉप में भी मिल जाए खुली हुई, तो आप बाहर जाओ तो आपको मिल जाए। और रात में कुछ मेजर इंपॉर्टेंट चीज खरीदने की पड़ गई तो फिर तो भैया भगवान भरोसे, आप अगले दिन तक का वेट करो, नहीं मिलने वाला है यहाँ पे कुछ भी इतने बजे। सो सब कुछ बंद हो जाता है। नाइट लाइफ के नाम पे कुछ नहीं है, पैदल निकलो, घूम के आ जाओ, सब कुछ ऐसे शट 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 शट। सो मतलब एक पॉइंट से सोचो तो अच्छा भी है, क्योंकि यार वो लोग जो वो शॉप्स चला रहे हैं या जो स्टोर्स चला रहे हैं वो भी हमारी तरह इंसान ही है, उनको भी घर जाना है। तो यहाँ पे ना हर किसी की काम की उतनी वैल्यू है। दैट इज हाउ इट इज। अब यार अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो मैंने वहां पे भी बताया हुआ था, बट मैं यहाँ के लिए भी बता देती हूँ कि यहाँ पे MRP सिस्टम है नहीं। सो मतलब आप कोई भी चीज लेने जाओ, देयर वोंट बी एनी MRP। हर स्टोर का एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस हो सकता है। सो ये मेरे लिए सबसे बड़ा चेंज है कसम से। मतलब ग्रोसरी करनी ना मेरे लिए एक टास्क है। ग्रोसरी लेने से जाने से पहले मैं पहले 10 जगह देखती हूँ कि यार मतलब उनके पैम्फलेट्स आई चेक बिफोर गोइंग फॉर ग्रोसरी कि किस स्टोर पे कौन सी चीज कितने में मिल रही है। एंड देन आप 2-3 स्टोर्स में जाके अपना ग्रोसरी करके आते हो, जो कि थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है टू बी रियली फेयर। ऑब्वियसली ये आपकी प्लानिंग और उन सब चीजों को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, क्योंकि आप प्लान करना शुरू कर देते हो। बट MRP सिस्टम ज्यादा बेटर था। आई स्टिल फील दैट वे। सो ये भी एक चीज है जो मुझे इंडिया की अच्छी लगती है दैन कनाडा। एंड यार जब मैं कनाडा आई ना, उससे पहले भी मैंने ये चीज बहुत नोटिस करी थी कि एक टॉपिक था विच वाज लाइक हर जगह, वो इट वाज लाइक टॉक्ड अबाउट एवरीवेयर, इवन ऑन यूट्यूब, बी इट ऑन इंस्टाग्राम, बी इट ऑन न्यूज, विच वाज कि हाउ इज मेडिकल सिस्टम इन कनाडा। मतलब इतना स्लो क्यों है मेडिकल सिस्टम। एंड आई यूज्ड टू बी लाइक यार कितना ही स्लो हो जाएगा, मतलब ऐसे थोड़ी होगा कि आप इमरजेंसी में जा रहे हो, बट इमरजेंसी में जाने के बाद भी देखा जाएगा कि आपकी इमरजेंसी है कैसी। एंड हो सकता है कि आपको तब भी 2-3 घंटे वेट करने पड़ जाए, विच वॉज लाइक। बट मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं जिसके बारे में बताना मैं बिल्कुल चाहूंगी आप लोगों को। सो अगर आपने मेरी जस्ट लास्ट वीडियो देखी है तो आपने देखा होगा कि मैंने बात करी कि मेरे को कुछ इश्यूज है विद माय बैक एंड माय नेक, मुझे पेन होता है। सो मेरे कुछ विटामिन्स के ब्लड टेस्ट होने थे। सो डॉक्टर रिकमेंडेड मी टू गेट माई ब्लड वर्क डन। तो आई केम बैक होम, मैंने सोचा कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। सो लेके देन आई विल गो नेक्स्ट डे एंड आई विल गेट माई ब्लड वर्क डन। आई वेंट ऑनलाइन, आई किड यू नॉट, वहां पे कोई स्लॉट ही अवेलेबल नहीं था। फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स देयर वाज नो स्लॉट फॉर ब्लड टेस्ट। एंड देन मेरे को एकदम से ये ना चीजें मेरे लिए नहीं है, क्योंकि बिफोर इवन आई केम हियर टू कनाडा मैंने कुछ ब्लड वर्क करवाए हैं इंडिया में भी। वहां पे तो इट्स लाइक एवरीथिंग इज एट योर डोर स्टेप। मैंने कॉल किया, मैंने कहा भैया मुझे ये ब्लड टेस्ट कराने हैं। ओके मैम हो जाएगा। ओके भैया कब हो जाएगा? मैम बता दीजिए 2 घंटे में आ जाए घर पे, हम आपका ब्लड सैंपल लेके चले जाएंगे। अब लगी यार आ जाओ। अब हमें तो आदत उसकी है, हमें तो उस लग्जरी की आदत है। नाउ आई फील एवरीथिंग दैट आई हैड इन इंडिया इज अ लग्जरी ब्रो। यहाँ पर नहीं है वो सारी चीजें। यहाँ पे मुझे 2 हफ्ते लग रहे हैं।
मेरे डॉक्टर ने एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी, आई वेंट, सो बेसिकली देयर आर फ्यू इंश्योरेंस पॉलिसीज, वो उस इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड नहीं थी मेरे लिए, सो द फार्मासिस्ट लाइक सजेस्टेड कि यार आप इसका ऑल्टरनेटिव ले लो, वो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। आई वाज लाइक ओके, उसके लिए भी आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। So I called again to my university clinic ki, okay, can I get an appointment? I need to just get an alternative medicine to the one that which is being prescribed by the doctor to me. And they were like, actually na, इस हफ्ते तो है नहीं, और slots are booked. नेक्स्ट हफ्ते आपकी डॉक्टर नहीं है, सो अगर आपको किसी और डॉक्टर के साथ कराना है तो मैं नेक्स्ट वीक कहीं एडजस्ट कर सकती हूँ। इट इज सो बिजार फॉर मी कि इन चीजों के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए आपको 2 हफ्ते पहले कॉल करने पड़ेंगे, समझ रहे हो? सो इसके अराउंड ना अभी भी मैं इतनी यूज टू हुई नहीं हूँ, मेरे लिए अभी भी ये इट्स लाइक, क्योंकि मैं तो ऐसे सोच के चल रही हूँ ना, मैं आज कॉल करूंगी, मुझे कल की नहीं तो परसों की मिल जाएगी अपॉइंटमेंट। नहीं, कल परसों की तो भूल जाओ, अगले हफ्ते में भी कब मिलेगी वो भी नहीं पता आपको। That's how things work here. I'm not like straight away like saying कि यहाँ का मेडिकल सिस्टम कैसा है, क्योंकि to be really fair अभी तक मेरी touchwood, I don't want to, but अभी तक मेरा कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं है इतना मेजरली। These are just normal things जिसके लिए मैं वेट भी कर सकती हूँ। It's not like critical or an emergency case. So अभी तक तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा है, हो सकता है किसी और का एक्सपीरियंस अलग रहा हो, या फिर मेरे से बेटर रहा हो, या मेरे से भी खराब रहा हो, आई डोंट नो, सो आई वोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट या आई एम जस्ट लेटिंग यू गाइज नो कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, हाउ आई कैन रिलेट एंड कंपेयर इट लाइक इंडिया वर्सेस कनाडा इन दिस सेंस, राइट। अब इसी के राउंड एक और बात करते हैं कि हमें अमेजोन की कितनी आदत है ना इंडिया में, मतलब कुछ भी मंगाना है कहाँ, अमेजोन पे देख लो, अमेजोन से ऑर्डर कर लो। अरे बाहर अगर महंगा मिल रहा है तो अमेजोन पे तो सस्ता मिल रहा होगा, इधर उल्टा है। यहाँ पे अगर आपने, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ स्ट्रेट अवे आपको, मैंने मॉनिटर खरीदा, मैंने ऑनलाइन चेक किया, मॉनिटर ऑनलाइन वाज ऑफ $130। आई वाज लाइक ये ले लेते हैं, बढ़िया है, सही मिल रहा है, मुझे चाहिए भी था। मैंने कार्ट में ऐड किया, व्हेन आई वेंट टू परचेज इट, उन्होंने वो प्राइस बढ़ा दिया टू $180 एक्चुअली, एंड दे वर लाइक $50 इज द डिलीवरी चार्जेस एंड टैक्सेस। मैंने 2 दिन लगाए सोचने में कि मैं लूं या ना लूं, टू बी रियली फेयर। मतलब यहाँ पे एक तो इतना महंगा है, इसकी बात सुनो, ये तो जस्ट नॉर्मल प्राइस पॉइंट हो गया। कनाडा पोस्ट वाले आए वो डिलीवर कराने, मैं क्लास में थी ऑब्वियसली एट द यूनिवर्सिटी। दे डोंट कॉल यू लाइक हाउ दे डू इन इंडिया, राइट? दे कॉल यू अमेजोन, जब भी अमेजोन से कुछ आ रहा होता है, चाहे वो कोई कैरियर लेकर आ रहा हो, राइट, कोई भी पोस्ट लेकर आ रहा हो, अगर वो घर पर आपके आते हैं और आप नहीं होते हो तो वो आपको कॉल करते हैं कि यार हम आपका सामान लेके खड़े हैं, आप कहाँ हो, मतलब कैसे मिलोगे? तो आप बोल देते हो, अगर आप आने वाले होते तो आप बोल देते हो कि भैया आप साइड वालों को दे जाओ, या फिर आप कहते हो भैया आप प्लीज कल आ जाओ ना, आज हम अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे कोई कॉल नहीं करता, पता है आपको? दे लाइक डूड, हम आपका सामान लेकर आ रहे हैं आपके पास, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी एट होम, अगर आप नहीं हो तो नहीं हो। दिस मे नॉट बी फॉर एवरी आइटम दैट यू परचेज, बिकॉज आई हैव सीन कि कई चीजें जो मे बी यू नो आपके लेटर बॉक्स में फिट हो सकता है, वो वहां पे प्लेस करके भी चले जाते हैं। बट अगर कोई ऐसा आइटम है जो मे बी एक्सटर्नली बोला गया हो कि यार ये आप बाहर अकेले नहीं छोड़ के आ सकते क्योंकि इट्स एन एक्सपेंसिव आइटम, oh that's like okay, so they take back, still fine. I came back, I saw the letter, वहाँ पे एक कार्ड था मेरे लेटर बॉक्स में, मैंने चेक किया कि उसमें ये लिखा था हमने ना अटेम्प्ट करी है डिलीवरी, आप थे नहीं तो हम वापस ले गए हैं, अगर अब आपको ये चाहिए तो आप आओ कनाडा पोस्ट के ऑफिस और लेके जाओ। I was like wow, first of all आप लोगों ने मुझे कॉल नहीं किया, if I was not here you should have called me, वो तो हुआ नहीं। Secondly, you're asking me to come and pick it up now, जो कि मेरे लिए इट्स लाइक सो वियर्ड, बिकॉज ऐसा हमने अभी इंडिया में देखा नहीं है ना, हर चीज आ जाती है, बोलो वो रीडिलीवरी अटेम्प्ट कर लेते हैं। मैंने उनको कॉल किया, उनकी कस्टमर सर्विस को, आई वाज लाइक सी फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने मुझे बताया नहीं आप कब आ रहे हो, क्योंकि एक्चुअली में एक और चीज, वो जो मेरा मॉनिटर था वो आना था अगले दिन, और अगले दिन मेरी क्लास नहीं थी, इट वाज लाइक एन ऑनलाइन क्लास, सो आई थिंक मैं घर पे तो होंगी, वो आके एक दिन पहले। सो आई सेड द सेम थिंग कि आना था अगले दिन, आप लोग एक दिन पहले आके डिलीवरी कर रहे हो, आप लोग मुझे कॉल नहीं कर रहे हो कि आप आ रहे हो, उसके बाद भी आप मुझे बोल रहे हो कि आप आओ, आप आके लेके जाओ। वो शायद मेरे इतना बड़ा इशू नहीं भी होता अगर मेरे पास व्हीकल होता कोई, राइट? क्योंकि वो कनाडा पोस्ट ऑफिस मेरे घर से दूर है, फॉर मी टू कैरी दिस ह्यूज मॉनिटर एंड ब्रिंग इट बैक होम वुड बी डिफिकल्ट। सो आई कॉल्ड देम, दे वर लाइक यू नो व्हाट, सॉरी दिस इज नॉट इन आवर पॉलिसी, हम नहीं रीअटेम्प्ट करते डिलीवरी, अगर आपको आपका आइटम चाहिए आप कनाडा पोस्ट ऑफिस पे जाइए, आप जाके लेकर आइए, दैट्स इट, दैट्स द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव।
तो चीजें ना यहाँ पे अलग चलती हैं एंड बड़ा अजीब लगता है जब ऐसी चीजें हो जाती हैं, क्योंकि आप यूज टू नहीं होते, आपको लगता है यार ये तो बेसिक चीज है, ये थोड़ी आप अलग से करोगे, ये कैसे सोच रहे हो आप, ये कैसे करवा रहे हो आप, बट यहाँ चलता है और यहाँ पे वही हो रहा है, सो लोग करते हैं या सो ये भी एक और चीज है। एंड सी दैट्स व्हाई आई से कि अब ना मुझे वो सारी चीजें जो इंडिया में मिलती थी ना वो लग्जरी लगने लग गई हैं कि भैया वो तो लग्जरी है, यहाँ नहीं होता ऐसा, यहाँ तो हर चीज सेल्फ सर्विस है, करो खुद से, लो खुद से, तुमने ऑर्डर किया तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो या अब यार बात करते हैं एक और चीज की। अब जैसे इंडिया में अगर आपको एक जगह से किसी और जगह दूसरी जगह जाना है, एक तो ओला उबर आर कंपैरेटिवली सही प्राइस, राइट, दे आर नॉट लाइक एक्सट्रीमली प्राइस्ड। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे उबर इज लाइक एक्सट्रीमली प्राइसी। इवन यहाँ पे एक और चलती है नॉट ओला ऑब्वियसली, यहाँ पे लिफ्ट चलती है LYFT, जिसमें से भी थोड़ा सा सस्ता मिल जाए लोग यूजुअली वो ले लेते हैं। या फिर अगर हम इंडिया की बात करें तो रिक्शा ले लो, बस ले लो, सिटी बसेस चलती रहती हैं कितनी, अब तो सबको आदत आई थिंक कैब्स करने की हो गई है। यहाँ पे ना उबर और लिफ्ट महंगी है। यहाँ पे जो एटलीस्ट मैं ओंटारियो रीजन की बोल रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे सबसे ज्यादा नोटिस किया। आई थिंक वैंकूवर जब मैं गई थी वहां पे इट वाज स्टिल बेटर, मतलब वहाँ पे जो लोकल ट्रांसपोर्टेशंस हैं वो फ्रीक्वेंटली चलते रहते हैं। ओंटारियो में ऐसा नहीं है। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना ना, एक तो लोकल ट्रांसपोर्ट में आपको डबल ट्रिपल टाइम लगेगा जो बसेस हैं, और बसेस आर नॉट वेरी रेगुलर। आई रिमेंबर व्हेन आई हैड टू गो फ्रॉम हैमिल्टन टू ब्रैम्पटन वन डे, वो 1.25 घंटे का रास्ता है एंड इट वाज शोइंग मी अराउंड 2.5 आवर्स, और जिसमें मुझे 3 बसेस चेंज करनी थी, मुझे 2 बार पैदल चलना था एंड वो 2 बार पैदल चलना वाज क्यूमुलेटिव लाइक 30 मिनट्स का वॉक। सो समटाइम्स ना इट इज सो डिफिकल्ट हियर टू कम्यूट विद इन सिटी। मे बी कुछ सिटीज में जैसे हैमिल्टन में आई वुड से वीक डेज में ना द ट्रांसपोर्टेशन इज स्टिल गुड बट इट स्टिल टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बट वीकेंड्स पे अगर आप नोटिस करोगे संडे में तो आपको ऑलमोस्ट कोई बस मिलेगी नहीं, मतलब बहुत ही कम सर्विस चल रही होती है संडेज को, वीकेंड्स पे। सो या मतलब ये मुझे सबसे ज्यादा चीजें फील होती हैं कि अगर किसी बंदे के पास कार नहीं है टू कम्यूट तो फिर आप बसेस पे रिलाई कर रहे हो, आप गो ट्रेन्स पे रिलाई कर रहे हो। यहाँ पे गो ट्रेन बहुत चलती है इन ओंटारियो। या सो ये चीज है कि कम्यूट में ना आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, मतलब इट कैन नॉट ऑलवेज बी दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपने एक बस पे, क्योंकि सी चेंज करना इज नॉट एन इशू, बट अगर वो राउट ही इतना लंबा हो जा रहा है और उसमें भी आपको चलना भी इतना पड़ रहा है, अगर आपके पास बैग्स है तो आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा। सो दैट इज माई ओनली कंसर्न और द इशू दैट आई सॉ हियर कि कई बार ऐसे कम्यूट्स में ना दिक्कत आती है जो कि आई डोंट थिंक सो, आई हैव नेवर सीन इट बैक इन इंडिया। फॉर मी कम्यूटिंग एनीवेयर इन इंडिया वाज सो प्रीटी इजी। Yeah, okay, so that's all about today's video guys and thank you so much for watching. Thank you अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे थे तो मेरे दिल से आपको बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज कीप ऑन लाइकिंग, प्लीज कीप ऑन सपोर्टिंग एंड डू शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो। आई सी कि कोई कमेंट करता नहीं है, कर दिया करो यार। अगर आपको मेरे पूरे वीडियो में से कुछ 1-2 पॉइंट भी अगर आपको लगते हैं कि यार ये चीज इस लड़की ने कुछ सही बताई है तो डू लेट मी नो, मुझे सपोर्ट मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा टू कंटिन्यू डूइंग व्हाट आई एम डूइंग व्हिच आई एम really liking these days. So I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो and thank you so much guys. Until next time, please take care.